परितः आप क्या खींचे हैं, समबाहु त्रिभुज के परवृत्त खींचे हैं, ठीक ना। तो उसका क्या चाहिए, त्रिभुज की भुजा। तो आपको कैपिटल आर बराबर दिया है, परवृत्त की त्रिज्या दिया है, परवृत्त की त्रिज्या कितना होगा, ए अपान √3, कैपिटल आर हो जाएगा ए अपान √3। परवृत्त की त्रिज्या आपका होता है समबाहु त्रिभुज में ए अपान √3। तो आपका देखिए कितना दिया, 7 ए अपान √3, इसलिए ए बराबर कितना हो गया, 7√3 हो जाएगा, ठीक है ना, 7√3। अब देख लीजिए समबाहु त्रिभुज में ये आपका हो गया समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। कह रहा परितः यानी कि बाहर एक आपने क्या खींचा है, आपने खींचा हुआ, अच्छा कटरा देखिए, आपने खींचा है एक समबाहु त्रिभुज के परितः एक वृत्त। इधर देख लीजिए, एक आपका है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के परितः खींचे है आप एक वृत्त, ठीक ना। तो ये आपका हो गया कैपिटल आर, तो कैपिटल आर आपका बनेगा a/√3। और आपसे अगर कहे कि स्मॉल आर यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये है परिवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, a/2√3। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपकी होती है, कितना होगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2a, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिटा दें इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 4500 की धनराशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष और 8 माह की अवधि के पश्चात प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए, प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है, 4500 रुपया है, मूलधन कितना है 4500, रेट कितना है आपका 12%, ठीक है ना। और समय कितना है आपका, टाइम 2 वर्ष 8 माह, 2 वर्ष 8 माह, ठीक है ना, 2 वर्ष 8 माह। ये 12% है वार्षिक। हमें क्या चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, हमें चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज काउंट हो रहा है, मिश्रधन चाहिए 2 वर्ष 8 माह बाद। तो देखिए 2 वर्ष 8 माह है, तो 12%, 12% 2 बार लगेगा, 2 वर्ष का हो गया, पहले वर्ष का और अगले वर्ष का, और 8 माह का, और 8 माह का कितना बनेगा, 8% बनेगा, क्योंकि 12% वार्षिक है, तो 8 माह का हो जाएगा 8%, 8 माह का हो जाएगा 8%, ठीक है ना। अरे यहाँ से तो ऐसे आना चाहिए ना, तिरछा लगा है क्या थोड़ा, यहाँ तक। चलिए यहाँ देखिए कट रहा, तो देखिए आपका है एक वर्ष का कितना हो गया, पहले वर्ष का 12%, अगले वर्ष का भी हो गया 12%, और बचा 8 माह, 8 माह का कितना हो जाएगा 8%, क्योंकि 12% क्या है वार्षिक है, एक वर्ष एक माह का होगा 1%, तो 8% हुआ। तो अगर हम इसको देखें तो क्या बन जाएगा, इन दोनों का कितना बनेगा, 12 + 12 + 12 गुणे 12/100, कितना आ गया ये 25.44, इतना परसेंट बना। अब 8% की दर से फिर से क्या लगा लेंगे, XY इसमें फिर से लगा देंगे, तो हो गया 25.44 और +8 और +25.44,
चार चार गुणे 8/100। ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 25 8 33, 33.44 और प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका हुआ 8 चौक 32, 8 चौक 32 3 35, 8 पंचे 40, 3 43 और 8 दूनी 16। कितना बना? 16 और 4 20 और बटे आपका है 100। 2 अंक पर पहले था, यहाँ पर आपका दशमलव है। अब आपका बन जाएगा 33.44 और प्लस 2.0352 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 35.4752। ठीक ना। इतना परसेंट ब्याज बनेगा, इतना परसेंट ब्याज बनेगा कितने का? 2 वर्ष 8 माह का। ठीक ना, 2 वर्ष 8 माह का। अब हमें क्या चाहिए? मिश्र धन। हमें क्या चाहिए? मिश्र धन। तो मिश्र धन होगा 135.47, तो 4500 रुपये है। 4500 का कितना निकाल लीजिए? 135.47 बटे 100 कितना बनेगा? सॉल्व करके बताएं। नहीं, चलने दीजिए। अरे कोई दिक्कत। कितना आया चंदन? आएगा 6,096 तो आपका ये बन जाएगा 6,096.38। सी ऑप्शन 6,096.38 सी ऑप्शन। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ें। आगे आपको लिखा है 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है और इनकी ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखा था 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है और इनके ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। उनके आधारों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक ना। आधार का अनुपात पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, 2 त्रिभुज हैं, पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज का क्या दिया है? क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। और आपको दिया है ऊंचाई की आधार, ऊंचाई का अनुपात दिया है, आधार पूछ रहा है। तो देखें 2 त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफल का अनुपात आपको दे रखा है। कितना दिया है? क्षेत्रफल का अनुपात पहले से दे रखा है 4:3। 4:3 तो पहला क्षेत्रफल क्या बनेगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। दूसरा क्षेत्रफल बनेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हो गया 4:3। ठीक है ना। ये कैंसिल हो गया। और फिर आपको अगला जो अनुपात दिया है वो दिया है ऊंचाई का अनुपात। तो यहाँ से आपका हो गया b1/b2। हाइट का अनुपात कितना दिया है? आपको दे रखा है 3:4। ये हो गया 3/4 बराबर 4/3। इसलिए आपका बेस का अनुपात हो जाएगा 16/9। 16/9 या 16:9। ठीक है ना। 16:9। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू
हाइट यहाँ पर रख लेंगे, बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट पर अगला देखिए क्या दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है यदि पंचभुज के आंतरिक कोणों का अनुपात 1, 3, 5, 7, 11 है तो सबसे छोटे आंतरिक कोण का माप ज्ञात करें। तो पंचभुज के कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है चंदन? पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग 540 होता है, ठीक है ना। पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है 540। नहीं याद है तो आंतरिक कोणों के योग से निकाल लेंगे, n-2 इंटू 180, ठीक ना। आंतरिक कोणों का योग ये होता है आपका बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, ठीक है ना। तो इसमें रख लेंगे, पंचभुज है तो 5 - 2 इंटू 180 कितना हो गया, 540 हो गया। अब इस पंचभुज के जो कोण हैं उनका अनुपात दे रखा है 1, 3, 5, 7, 11, 1, 3, 5, 7 और 11, ठीक ना। तो कितना हुआ योग, 3, 1, 4, 9, 9, 7, 16 और 16, 11, 27, 27 बराबर हो गया 540। इसलिए एक बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। एक बराबर हो जाएगा 20। क्या पूछा है आपसे, सबसे छोटा कोण। सबसे छोटा कोण कितना है इसमें, अनुपातिक रूप से 1 है, इसलिए 1 का मान है 20 डिग्री। आंसर हो जाएगा 20 डिग्री। आगे चले, 20 अंश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है साधारण ब्याज की किसी दर पर कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 8 वर्ष में कितना हो गया है, स्वयं का 3 गुना हुआ है। यानी कि अगर मूलधन 1 है तो मिश्रधन कितना है, 3 है, ठीक ना। अगर मूलधन 1 है तो मिश्रधन कितना है, 3 है। यानी कि ब्याज कितना हुआ, ब्याज हो गया 2। ब्याज कितना हो गया, 2। ये आपका हो गया मिश्रधन, ये आपका मिश्रधन हो गया और ये हो गया आपका मूलधन, ठीक ना। तो कितना ब्याज हुआ, 2। तो क्या निकालना हमें, दर। तो दर बराबर लिख लेंगे ब्याज है तो 2 गुणे 100 बटे मूलधन 1 गुणे समय कितना था, 8 वर्ष। समय इसमें दे रखा था भाई, समय दे रखा है 8 वर्ष। तो यहाँ लगा देंगे इसको, कितना बनेगा ये, 25% बनेगा, 25%, ठीक ना। 25%। आपको पता होगा दर बराबर होगा ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन और गुणे समय, गुणे क्या हो जाएगा, समय, ठीक है ना चंदन। दूसरा तरीका जैसे जो शॉर्टकट से करेंगे वो लिखेंगे RT बराबर n-1 इंटू 100। RT बराबर n-1 इंटू 100, स्मॉल r चाहे लिख लीजिए। RT बराबर n-1 इंटू 100, इससे भी हो जाएगा। R आपको निकालना है, समय है 8 बराबर 3 गुना हुआ था, कितना गुना हुआ था, 3 गुना, n हो गया 3 - 1 इंटू 100, इसलिए R बराबर हो जाएगा 2 गुणे 100 बटे 8, ठीक ना, 25%। आगे चलें। अगला क्वेश्चन बताएं ये चंदन। दिख रहा ना इसमें पूरा क्वेश्चन, पूरा जा रहा है ना। चलिए, आपको दिया क्वेश्चन नंबर 6, आगे चल रहे हैं आप, अभी 6 नंबर पूछ रहे थे ना। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 16 क्लिपें बेची और 25% का लाभ कमाया।
उसने 1 रुपये में कितने क्लिपें खरीदी थी? एक में कितना बेचा? 16। 1 रुपये में बेचा है 16। 1 रुपये में बेचता है 16 और उसे लाभ हो जाता है 25% का। फिर से आपसे कह रहा है कि 1 ही रुपये में बताना है। 1 रुपये में कितना खरीदा था? 1 रुपये में कितना खरीदा था? तो रुपया बराबर हो गया तो वस्तु क्या हो जाएगी? कम खरीदेगा, ज़्यादा बेचेगा तो हानि हो जाएगा, और ज़्यादा खरीद कर कम बेचेगा तो क्या होगा? लाभ होगा। यानी कि 16 से कम वस्तु ना खरीद कर ज़्यादा वस्तु खरीदा होगा ना, ज़्यादा खरीद कर कम बेचेगा। तो आपका हो जाएगा 16 गुणे 125/100, ये हो जाएगा वस्तुओं की संख्या। तो आपका हो जाएगा 16 गुणे 5/4, कितना हो गया? 20 वस्तु। कितना हो गया? 20 वस्तु। हाँ, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, कह रहा है कि 25% का लाभ हुआ है जब 16 वस्तु बेचता है। इसका मतलब 16 से ज़्यादा खरीदा होगा, क्योंकि उसका जो क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य रुपए में क्या हो गया है? बराबर हो गया है। इसलिए इससे ज़्यादा खरीदेगा, कम बेचेगा, बाकी जो बचेगा उसको बेचकर लाभ कमा लेगा। ठीक ना? तो 16 से ज़्यादा लाना है, तो 16 से ज़्यादा लाना है तो किससे गुणा होगा? 5/4 से गुणा होगा। अगर 16 में 4/5 से गुणा कर देंगे तो ये हानि होने लगेगा, कम वस्तु खरीदने लगेगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सात नंबर, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी साथ मिलकर काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखिए ए बी का दिया है, ए बी कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। ए बी कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। बी सी कितने दिन में करते हैं? बी सी करते हैं 15 दिन में, और सी ए करते हैं 18 दिन में ना। इसका एलसीएम बना लेंगे, कितना बनेगा? 90। 10, 15, 18 का एलसीएम हो जाएगा 90। तो ए बी कितना यूनिट कर रहे होंगे? 9। बी सी कितना कर रहे होंगे? 6, और ये 5। ये एफिशिएंसी चल रही है इनकी, ठीक ना? 9, 5 और 9, 6, 5। तो अगर हम जोड़ दें तो मिलेगा 2A + B + C बराबर, यहाँ एफिशिएंसी जुड़ेगी, क्षमता जुड़ेगी, तो 9, 6, 15 और 5, 20। इसलिए A + B + C की क्षमता क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक ना? A + B + C की क्षमता क्या हो जाएगी? हो जाएगी 10। इसलिए समय क्या लगेगा ABC को? समय लगेगा 90/10, यानी कि 9 दिन। समय होगा कुल कार्य बटे क्षमता, कुल कार्य बटे क्षमता, एफिशिएंसी। ठीक है ना? हो जाएगा चंदन? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? तो कितना कितना लिखा है? 317 पहला ऑप्शन। दूसरा क्या लिखा है? 313, 811 और 817। 317। अगला ऑप्शन आपका है 313 और 817 और 811।
ठीक ना। तो अभाज्य पता करना, कैसे पता करेंगे चंदन? हाँ, देखिए अभाज्य संख्या पता करने का रूल क्या है? जैसे 317 है तो 317 के बाद कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या पड़ेगी? 317 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या 324 कितना होगी? 324। तो 324 का लेंगे, वर्गमूल कितना आएगा? 18। 18 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, 18 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं कौन कौन है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। अगर हमें पता करना है 317 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो रूल यही है कि इसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे, उसका वर्गमूल लेंगे तो आ गया 18। 18 का वर्ग है 324। तो 18 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है, अगर उससे ये कट जाता है तब तो अभाज्य है, सॉरी कट जाता है तो अभाज्य नहीं है। अगर नहीं कटता है तो अभाज्य है। तो 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा। 7 से देख लीजिए, 7 चौक 28 नहीं कटेगा। 11 से, 7 3 10 नहीं कट रहा है। 13 से, 13 दूनी 26, 5 57 कटेगा? नहीं कट रहा। 17 से, नहीं कट रहा है। तो ये अभाज्य संख्या, हमें बताना कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है ना। क्या बताना है? हमें तो यही बताना है कौन सी संख्या अभाज्य नहीं? कौन सी संख्या अभाज्य नहीं, यानी कि ये अभाज्य है। ठीक ना। तो ये आंसर नहीं है। फिर हम 313 भी लगभग वही है, तो इसी से चेक कर लेंगे। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 से बताइए। 7 चौक 28, 28 और 3 नहीं कटेगा। 11 से नहीं कट रहा है। 13 से, 13 दूनी 26, 53। फिर आपका हुआ 17 से, नहीं कट रहा ना। ठीक है, ये भी अभाज्य संख्या है। आगे आ जाइए 817। 817 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या 829। अरे 30 ले लेते हैं, 900 ना। तो 30 ले लेते हैं, यानी कि 900 ले लेते हैं। 900 यानी कि 30। 30 से छोटी जितनी अभाज्य संख्या यहाँ पर लिखी गई है 17 तक। और आपका क्या हो जाएगा इसके बाद? 19, 23 और 29 ना। 29 का स्क्वायर तो इससे बाहर चला जाएगा। हाँ, तो 817 के मैंने कहा कि ले लेते, 900 ही ले लेते, आसान है ना थोड़ा देखना, इसलिए कह रहे हैं। ठीक ना। 29 का स्क्वायर क्या होगा? देख लीजिए, याद नहीं है। हाँ, 849। हाँ, 841। ठीक ना। तो 29 से ना भी चेक करेंगे तब भी चलेगा। ठीक ना। 841 बन रहा है, इससे छोटी संख्या है। तो आपका क्या हो जाएगा? 2 से चेक करेंगे, नहीं है। 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से, 7 एकम 7, 11, 7 एकम 7, 4 नहीं है। 11 से नहीं है, 11 से। 13 से, 13 छक 78, 78 3 37 नहीं कट रहा है। 17 से,
आंसर 3 13 25 37 नहीं कटेगा, ठीक ना। 19 से नहीं कटे नहीं कटेगा। 23 से 28 नहीं कटे तो ये भी आवाज है, इसलिए बचा कौन, 811, ठीक है ना। चलिए, हाँ तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, आभास संख्या वाला। आभास संख्या वाला थोड़ा कैलकुलेटिव है, ऐसे तो बहुत नॉर्मल है तो दिख जाएगा, नहीं तो दिखता नहीं जल्दी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। या तो डरते रहिए, क्वेश्चन बस बता दीजिए हाँ यही है, ठीक ना। आगे आइए। एक समकोण त्रिभुज के आधार और ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। उसके सम्मुख शीर्ष से उसके कर्ण की ऊंचाई होगी। अरे 15 8 से 17 हो गया। क्या नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई देखिए, कह रहा एक समकोण त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं कितना है, 15 8 है, ठीक ना। अब ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिखिए, एक लंब एक आधार है, ठीक ना। तो ये आपका कर्ण कितना हो गया, 17 हो गया। तो सम्मुख सिर से इस पर एक लंब डाल दिए हैं, इस लंब की लंबाई आपसे पूछ रहा, मान लीजिए ABC था और यहाँ D पर परपेंडिकुलर है, D पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक ना। D पर क्या है, परपेंडिकुलर है, हो जाएगा। चलिए, नहीं होगा, क्या करेंगे अब? उसके बाद 8 और उसका आधा लेंगे आधा लेकर नहीं करेंगे। देखिए, इस वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर इसको हम आधार माने, इसको हाइट माने, तो क्या होगा, 1/2 15 गुणे 8, एक क्षेत्रफल ये हो गया ABC का। अगर हम इसको आधार माने और ये इस पर यहाँ से डाला गया लंब है, तो ये भी हाइट हुआ, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2 17 गुणे H, ठीक ना। दोनों बराबर हो गए, दोनों ही क्षेत्रफल हैं उसी त्रिभुज के ABC के। ये यहाँ से कैंसिल हो गया, इसलिए H बराबर क्या हो गया, 15 8 120/17 है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, C ऑप्शन। अब समझ में 17 गुणे कैसे मिलेगा 17 आपको मिलेगा। अरे भाई मेरे, ये त्रिभुज ABC जो है, त्रिभुज ABC का यहाँ से ये हाइट, ये आधार से क्षेत्रफल क्या होगा, इस हाइट इस आधार से क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया क्षेत्रफल ABC का। ये तो ठीक है ये अब ये आपको ऐसे मैं त्रिभुज बना दूं, यहाँ से परपेंडिकुलर हो गया, ये 17 हो गया, ये 5 हो गया, ये 8 और 15 हो गया, ठीक ना। तो ये हाइट हो गई, तो यहाँ से भी तो क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, ये हाइट हो गया आपका। ऊपर पेंडुकल खींचे पर लाइन खींचे हाँ, तो उससे क्या मतलब है, कहीं भी काट रहा हो, विभाजित कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, ठीक है ना। इसका असर नहीं पड़ेगा। नहीं, इस त्रिभुज की हाइट हो गई ना, 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देंगे, आधे पर नहीं डिवाइड करेगा, आधा मत लगाइएगा। आप सोच रहे थे इसको 17/2 कर दें और यहाँ से फिर समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगा दें, ये नहीं लगे। आगे बढ़े, ऐसे लिखा है कि इसको और डिवाइड करके लिखा है, 7 सही 1/17, 17 7 119 प्लस 1 20, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला।
आपका लिखा हुआ है 10 नंबर का क्वेश्चन, 1/में 1×4 प्लस 1/में 4×7 प्लस 1/में 7×10 प्लस 1/में फिर प्लस डॉट 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 करके 1/में 47×50, यही लिखा है ना। एक गुणे 3 का मूल। आइए, लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन, देखिए लिखा है 1/में 1×4 प्लस 1/में 4×7 प्लस 1/में 7×10 प्लस डॉट 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 कहाँ तक लिखा है 1/में 47×50। इसको सॉल्व करना है, कट रहा है क्या? चलिए और इधर लिख देंगे। देखें इतना हो गया चंदन, इसको सॉल्व करना है तो ऐसे लिख दें, अगर 1/1 माइनस 1/4, इसको ऐसे लिखें, इसको लिख दें 1/4 माइनस 1/7, इसको ऐसे लिख दें 1/7 माइनस 1/10, ठीक ना। ऐसे अगर हम लिखें तो अब देखिए, अगर ये जो लिखा है ये भी जो लिखा है ये भी जो लिखा है, आगे आपका प्लस ऐसे बनेगा और यहाँ बन जाएगा 1/47 माइनस 1/50। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/1×4 बनेगा, ठीक ना। इसको अगर सॉल्व कर दिया जाए 1/1 माइनस 1/4 को, तो ये क्या बनेगा, यहाँ गुणा हुआ 4 माइनस 1/1×4 ऐसे बनेगा, यानी कि 3/1×4, जबकि ऐसा ये है नहीं। तो इसको करने के लिए इसमें से 1/3 क्या लिख देंगे बाहर कॉमन, 1/3 कॉमन कर देंगे। जब इसमें 1/3 से सब में गुणा होगा तो ऊपर जो 3 बन रहा है वो सबका कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो आपका बन गया 1/3, अब ये बन गया 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/10 प्लस 1/47 माइनस 1/50, कैंसिल करेंगे, ये कट रहा है, यहाँ फर्स्ट बच रहा है तो यहाँ लास्ट बचेगा, ठीक ना। यहाँ फर्स्ट बचेगा तो यहाँ लास्ट बचेगा, यहाँ अगर सेकंड बचेगा तो यहाँ पर सेकंड लास्ट बचेगा। तो कर लीजिए 1/3 बचा क्या 1 माइनस 1/50, तो आपका हो गया 1/3 गुणे 49/50, यानी कि 49/150, ठीक ना, 49/150 हो जाएगा। समझ में आ गया चंदन? चलिए देखिए, आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखेगा कुछ करना नहीं है, देखिए और थोड़ा शार्ट कर देते हैं आपको, ये ऐसे ही चलते हैं, ये सीरीज के क्वेश्चन जो हैं ये इसी प्रकार से चलेंगे। 2 का अंतर दिया रहेगा, 3 का अंतर दिया रहेगा, 1 का अंतर दिया रहेगा, 4 का अंतर दिया रहेगा, ये देखिए 3 का डिफरेंस चल रहा है, 3 का डिफरेंस चल रहा है सब में। तो आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखेंगे तो जो डिफरेंस चल रहा है उसको 1/3 लिख देना है, और यहाँ से पहला टर्म 1/1 माइनस यहाँ से लास्ट टर्म 1/50, बस इतना सॉल्व कर देंगे आ जाएगा। जितना भी अंतर, मान लीजिए यहाँ n का अंतर आ गया तो यहाँ 1/n कर देंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ठीक ना, हो जाएगा। चलिए अब थोड़ी बातें ध्यान देना है, यहाँ पर ये हो सकता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चल रहा हो, तो उसको फिर एडजस्ट करेंगे जैसे पीछे किए हुए हैं क्वेश्चन। चलिए